ओके सो आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इट्स अ वेरी बेसिक स्ट्रक्चर एंड हम लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। जब भी हम लोग बुक में पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में तो हमारे पास ना कुछ ऐसा सा बुक में डायग्राम बना होता है जो लिटरली देखने में फ़र्स्ट टाइम तो डरावना लगता ही है बिकॉज ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स। बट हम लोग इस पूरे डायग्राम को लेक्चर के एंड में रिवाइज करेंगे। आई एम डैम श्योर दैट आफ्टर लिसनिंग टू द एंटायर लेक्चर आप ये डायग्राम ना सबको समझाने के लिए घूमोगे कि भाई तुझे समझ नहीं आ रहा है ना, ला मैं बताऊँ ये है क्या। एंड टू बी ऑनेस्ट बुक से भी बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है, राइट। तो सबसे पहली बात तो यार पता क्या है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको बतानी है वो ये कि जब हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में किसी से भी बात करते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ वो हम एक्सप्लेन करते हैं उसके स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग वो ये होता है दैट इट इज़ अ बाय फोस्फोलिपिड लेयर। जब भी आपसे कभी पूछा जाता है या मैंने खुद भी एग्ज़ाम में कई लोगों को देखा है दैट दे यूज़ टू मेंशन कि सेल मेम्ब्रेन इज़ अ बाय फोस्फोलिपिड लेयर, यानी कि दो लेयर हैं किसकी, फोस्फोलिपिड्स की। ये गलत लाइन नहीं है बट दिस इज़ इनकम्प्लीट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन तो ये आपको नहीं लिखना है, सिर्फ ये नहीं लिखना है। एक्चुअली आई मस्ट से सेल मेम्ब्रेन के 3 लेयर्स होती हैं यार। There are actually 3 layers of cell membrane, and if you look on to these 3 layers of cell membrane, outer एक प्रोटीन लेयर होती है, outer प्रोटीन लेयर होती है, फिर आपकी इंटरमीडिएट फोस्फोलिपिड लेयर होती है, इंटरमीडिएट या फिर हम लोग इंटरमीडिएट मतलब जो बीच में लेयर होती है, इंटरमीडिएट या मिडिल लेयर भी बोल सकते हो। आपकी इंटरमीडिएट या जो आपकी मिडिल लेयर होती है वो होती है आपकी फोस्फोलिपिड्स की, और उसके बाद में आपकी इनर लेयर होती है और इनर लेयर होती है आपकी फिर से प्रोटीन्स की। सो बेसिकली जब भी आपसे पूछा जाए दैट व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन तो आप कभी ये मत बोलना प्लीज़ कि सिर्फ इट इज़ मेड अप ऑफ अ बाय लेयर और बाय फोस्फोलिपिड लेयर, ऐसा मत बोलना। ऑलवेज मेंशन दैट सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में 3 लेयर्स आती हैं। आउटर प्रोटीन लेयर होती है, इंटरमीडिएट फोस्फोलिपिड लेयर होती है और इनर लेयर हमारी प्रोटीन्स की होती है। इसके बाद में हमने एक चीज़ और मेंशन करनी है दैट एंटायर थिकनेस सेल मेम्ब्रेन की पूरी थिकनेस अराउंड होती है 75 आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसमें आउटर प्रोटीन लेयर होती है हमारी 25 आर्मस्ट्रॉन्ग्स, इंटरमीडिएट लेयर होती है हमारी 25 to 35 आर्मस्ट्रॉन्ग्स एंड इनर मोस्ट लेयर होती है हमारी दोबारा से 25 आर्मस्ट्रॉन्ग्स। सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि फंक्शन से पहले आपको सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है। सेल मेम्ब्रेन इज़ कम्पोज्ड ऑफ 3 लेयर्स, 3 लेयर से बनी होती है। आउटर प्रोटीन लेयर, इंटरमीडिएट फोस्फोलिपिड लेयर और हमारी इनर प्रोटीन लेयर, ठीक है। उसके बाद में एंटायर थिकनेस इज 75 आर्मस्ट्रॉन्ग्स और इंडिविजुअली तीनों की 25 3 75 होता है तो 25 25 25। इंटरमीडिएट लेयर में वेरी फ्रॉम 25 to 35। आउटर प्रोटीन लेयर इज़ मेंट फॉर, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इलास्टिसिटी। अगर हमें इसका फंक्शन पूछा जाए कि इसका फंक्शन क्या होता है तो हम लिखेंगे इट इज़ टू प्रोवाइड इलास्टिसिटी एंड मैकेनिकल रेजिस्टेंस। इट इज़ टू प्रोवाइड योर इलास्टिसिटी एंड मैकेनिकल रेजिस्टेंस। भाई दरवाजे पे तो हम लोग तगड़े आदमी को ही खड़ा करेंगे ना, और जिसको हम दरवाजे पे खड़ा करते हैं उससे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इट शुड रेजिस्ट। जो लोग अलाउड नहीं है उसको बाहर रखो। सो बेसिकली आउटर प्रोटीन लेयर इज़ मेंट फॉर योर इलास्टिसिटी एंड मैकेनिकल रेजिस्टेंस। अब हम लोग बात करेंगे उस स्ट्रक्चर के बारे में, उस कंपोनेंट के बारे में सेल मेम्ब्रेन के जिसके बारे में
मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ मेंशन मत करना, दैट इज़ योर इंटरमीडिएट लेयर या फिर फोस्फोलिपिड लेयर। सो लेट्स सी टू द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्या ओरिएंटेशन होता है, ये फोस्फेट एंड ये फैटी एसिड्स, ये फोस्फेट एंड ये फैटी एसिड। आपको अगर ध्यान से देखा जाए तो आपके उसका इंटरमीडिएट लेयर का नाम क्या है, फोस्फोलिपिड लेयर। फोस्फोलिपिड लेयर में आउटर फोस्फेट एंड फैटी एसिड्स, फोस्फेट एंड फैटी एसिड्स, फोस्फेट एंड फैटी एसिड्स, फोस्फेट एंड फैटी एसिड्स। और क्योंकि अगर आप पूरा नाम देखो तो पूरा नाम सिर्फ फोस्फोलिपिड लेयर नहीं है, ये है आगे इसमें एक सफिक्स जुड़ा हुआ है जिसे हम बोल रहे हैं बाई। बाई का बोल मतलब दो, मतलब ऐसे। यहाँ भी फोस्फेट एंड फैटी एसिड्स, फोस्फेट एंड फैटी एसिड्स, फोस्फेट एंड फैटी एसिड्स। इसके बाद में ये एक्सप्लेनेशन के बाद में सबसे पहला क्वेश्चन जो किसी के भी दिमाग में आएगा जिसने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चरों के बारे में पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, स्पेशली उनके दिमाग में तो बिल्कुल आना चाहिए कि यहाँ पे तो तुमने गोला ऊपर बनाया, डंडे नीचे बनाए, समझ आता है। यहाँ पे ये है आपका फोस्फेट एंड और यहाँ पे ये है आपका लिपिड पार्ट या फिर फैटी एसिड्स आप बोल सकते हो इन्हें। यहाँ पर तो समझ आया कि ये ऐसे बनाया, पर यहाँ पे उल्टे क्यों बनाए हैं, यहाँ पर उल्टे क्यों बनाए हैं इसका रीज़न होता है। देखो यार, क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में जो फोस्फेट एंड होता है, फोस्फेट एंड होता है हमारा हाइड्रोफिलिक, यानी कि जो प्यार करता हो पानी से, जैसे पानी से कोई डर ना हो। और जो हमारा फैटी एसिड पार्ट होता है वो होता है हमारा हाइड्रोफोबिक। फोबिक हमें पता है, फोबिक कहाँ से आया, फोबिया टर्म से। फोबिया मतलब डर, हाइड्रो मतलब पानी का और फोबिया मतलब डर। यानी कि हमारे फोस्फोलिपिड पार्ट में जो ये वाला पार्ट है ये हमारा हाइड्रोफोबिक एंड है और ये हमारा हाइड्रोफिलिक एंड है। लेकिन उससे हमें क्या, तुमने इस आदमी को उल्टा क्यों लटकाया, मुझे वो बताओ। देखो यार, क्या होता है, जो हमारा सेल है, सेल के अंदर हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। क्या है हमारा, साइटोप्लाज्म है। और सेल के बाहर हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। सेल के बाहर क्या है हमारा, सेल के बाहर है हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर है साइटोप्लाज्म। और हम पढ़ रहे हैं इस स्ट्रक्चर के बारे में, ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन। हम पढ़ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, यानी कि सेल मेम्ब्रेन की आउटर साइड भी कुछ फ्लूइड है। याद रखना, मैंने वाटर नहीं कहा, मैंने फ्लूइड कहा है। और सेल मेम्ब्रेन की इनर साइड भी कुछ फ्लूइड है। साइटोप्लाज्म क्या है, एक्वस एनवायरनमेंट है। सेल मेम्ब्रेन की दूसरी साइड भी एक्वस एनवायरनमेंट है। तो यार, जब दोनों साइड एक्वस एनवायरनमेंट है, यानी कि दोनों साइड ही क्या है आपका, एक्वस एनवायरनमेंट, यहाँ भी अंदर एक्वस एनवायरनमेंट। तो एक्वस एनवायरनमेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन ने अपना एक्वस कंपोनेंट यानी कि हाइड्रोफिलिक एंड ऊपर की तरफ रखा क्योंकि बाहर फ्लूइड था। यहाँ पर उसने उल्टा अरेंज करा क्योंकि यहाँ पर हमारा साइटोप्लाज्म अंदर की तरफ था। आई मेक आउट द डायग्राम अगेन, मैं आपको फिर से बताती हूँ कि अगर हम लोग इतने से हिस्से को थोड़ा सा इलेबोरेट करके देखें तो हमारी सेल मेम्ब्रेन की ओरिएंटेशन कुछ इस तरह है। यानी कि जो हमारा वाटर लविंग पार्ट है ना, वो उसी तरफ है। वाटर लविंग नहीं, फ्लूइड लविंग कह सकते हो आप। जो हमारा फ्लूइड लविंग पार्ट है, ये जो हमारा फ्लूइड लविंग फोस्फेट एंड है, ये फ्लूइड की तरफ ही है। भैया देखो, सिंपल सी बात है, जिसकी जिससे पटरी मेल खाती है उसको वहीं रखा जाता है।
अब अगर हमारा ये वाला एंड पानी से डर रहा है, पानी से नहीं मिलना चाहता, पानी नहीं बेसिकली एक्वस एनवायरनमेंट से नहीं मिलना चाहता, मैं एक्वस एनवायरनमेंट इसीलिए बोल रही हूँ यार क्योंकि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में इट्स नॉट ओनली द वाटर, वाटर नहीं है, इसीलिए आप वाटर नहीं बोल सकते, आपको बोलना चाहिए कि अंदर एक्वस एनवायरनमेंट है और बाहर एक्वस एनवायरनमेंट है। जब हमारा फैटी एसिड कंपोनेंट नहीं मिलना चाहता पानी से तो सेल मेम्ब्रेन ने कहा यार देखो अपना स्ट्रक्चर है तो तुझे छोड़ तो सकता नहीं मैं, तो एक काम करते हैं जो वाटर लविंग पार्ट है उसको हम लोग उस तरफ कर देते हैं जहाँ पर हमारा एक्वस एनवायरनमेंट है। तो ये ओरिएंटेशन हमारी इसीलिए है क्योंकि बाहर हमारा एक्वस एनवायरनमेंट है, अंदर हमारा एक्वस एनवायरनमेंट है, बाहर हमारा फ्लूइड एनवायरनमेंट है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, अंदर हमारा फ्लूइड एनवायरनमेंट है जो कम्प्लीटली साइटोप्लाज्म है। तो फोस्फोलिपिड लेयर का फोस्फेट एंड बाहर की तरफ होगा, ऊपर वाली लेयर में बेसिकली ये एक फोस्फोलिपिड लेयर है क्योंकि ये क्या है, ये बाई लेयर, बाई मतलब 2 लेयर से बना है, एक लेयर ये और एक लेयर ये 2 अलग अलग लेयर्स हैं। और जब ये 2 अलग अलग लेयर से बना है तो जो हमारी ऊपर वाली लेयर है, ये हमारी जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर में ये हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट है। हाइड्रोफिलिक पार्ट हमने क्या देखा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की तरफ है। और ये जो हमारी सेकेंड लेयर है, सेकेंड लेयर में हमने क्या देखा कि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो हमारा साइटोप्लाज्म की तरफ है। तो इससे हमारा सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर रहेगा क्योंकि भैया ऑब्वियस सी बात है ना, जब हमने बोला कि हमारा हाइड्रोफोबिक एंड नहीं मिलना चाहता पानी से तो उसको बीच में रखो ना, नहीं मिलना चाहता वो एक्वस एनवायरनमेंट से, तो नेचर ने कैसा ओरिएंटेशन दिया है सेल मेम्ब्रेन का, दैट जो फोस्फेट एंड है यानी कि जो वाटर लविंग एंड है वो हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की तरफ रहेगा और जो हमारा फोस्फेट एंड दूसरी लेयर का, सेकेंड लेयर का जो फोस्फेट एंड है वो साइटोप्लाज्म की तरफ रहेगा। सो दिस इज़ अबाउट योर सेल मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड लेयर। अब हम कुछ और पॉइंट्स इससे रेलेवेंट पढ़ते हैं, थोड़ा और डीपली समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या है और क्या इसमें सिर्फ फोस्फोलिपिड्स हैं, क्या और कोई स्ट्रक्चर इसमें नहीं आता। तो पहली बात तो ऐसा नहीं है, हम लोगों ने ये बोला है कि हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है हर चीज़ के बारे में, बट कभी तुम किसी के मुंह से ये नहीं सुनोगे कि हमने 100% पढ़ा है उस चीज़ के बारे में, राइट। सो लेट मी शो इट टू यू कि एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है। उससे पहले जब भी आप सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ो, एक चीज़ आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है और वो है कुछ ये डायग्राम। आई थिंक यू ऑल कैन अप्रिशिएट, ये एक बीकर में पानी और ऑयल रखा है, प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर, पानी और ऑयल रखा हुआ है। जब भी हम लोग पानी की कुछ ड्रॉपलेट्स ऑयल में डालते ऑयल की कुछ ड्रॉपलेट्स पानी में डालते हैं तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे सारा ऑयल, भले आप 5-6 ड्रॉप्स एक एक करके डालो, सारा ऑयल कुछ सेकेंड्स बाद या कुछ मिनट्स बाद एक जगह इकट्ठा हो जाता है। सिमिलरली, और जब वो इकट्ठा हो जाता है, क्यों इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि हमारा जो ऑयल है और जो हमारा वाटर है वो एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं हो सकते। सिमिलरली, जब हम लोगों ने कहा कि हमारा एक हाइड्रोफोबिक एंड है, जो हमारा फोस्फेट एंड है वो हाइड्रोफोबिक एंड है, हाइड्रोफिलिक एंड है, और फैटी एसिड हमारा हाइड्रोफोबिक एंड है, तो ये वाटर में या ये हमारे एक्वस एनवायरनमेंट में डिज़ोल्व नहीं होगा, काम नहीं करेगा। इसीलिए फोस्फेट एंड एक्वस एनवायरनमेंट की तरफ होता है और ये अंदर की तरफ होता है, राइट। आफ्टर दिस लेट मी शो यू वन मोर डायग्राम। सो लेट मी शो यू दिस डायग्राम ऑल्सो। आप इस डायग्राम में देखो कि हम लोग जो सबसे पहला डायग्राम देख रहे थे, ये अब हम उसको बाय पार्ट करके देखेंगे, यानी कि उसके एक एक सेगमेंट को अलग करके देखेंगे। बाहर मैंने क्या बताया, सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहली चीज़ क्या है, सेल मेम्ब्रेन का मेन काम क्या है कि हम वो बाहर के एक्वस एनवायरनमेंट को अंदर के एक्वस एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रही है। बाहर कौन सा एक्वस एनवायरनमेंट है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और अंदर कौन सा एक्वस एनवायरनमेंट है, अंदर है हमारा साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली सेपरेट करता है बाहर के एक्वस एनवायरनमेंट को अंदर के एक्वस एनवायरनमेंट से। हमने इसी स्ट्रक्चर को, हम एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन के इसी स्ट्रक्चर को इलैबोरेट करके देख रहे हैं कि ये है क्या, ओके।
सो लेट मी शो इट टू यू दिस डायग्राम। हमने बोला इनका हाइड्रोफिलिक एंड होता है, यानी कि वाटर लविंग हेड होता है, और ये सर्कुलर एंड जो आपको पिंक नज़र आ रहे हैं ये आपका फॉस्फेट हेड है, और ये जो आपको लॉन्ग चेन्स नज़र आ रही हैं ये हमारा हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल है। ये इसकी पूंछ है और ये इसका सर है। तो जो सर है वो हाइड्रोफिलिक हेड है, यानी कि वो बाहर की तरफ रहेगा। हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, फ्लूइड लविंग है, तो फ्लूइड की तरफ रखो ना। नीचे वाली, ये ऊपर वाली लेयर में फ्लूइड लविंग पार्ट ऊपर है, नीचे वाली लेयर में फ्लूइड लविंग